नाटक या नाच के चर्चो केनाइ हमरा सबके परिवार में वर्जित छै। प्रोफेशनल थिएटर तो दिल्ली आबि कऽ बुझलियै जे एकरा कहै छै प्रोफेशनल थिएटर। अच्छा कश्यप कमल जी, अहाँ अभिनेता छी, लेखक छी, निर्देशक छी, अहाँ स्वयं के माने की छियै तीनू? हम स्वयं के मानै छियै एकटा नीक मैनेजर। खास कऽ मैथिली रंगमंच के और दिल्ली के मैथिली रंगमंच के पूंजी कम आ पूंजी 9टा वाला बात छै। दिल्ली में तो 10-12टा टीम काज करैए। अहाँ आर्टिस्ट के लिस्ट बनाओ, एकटा से असंतुष्ट लोक यात्री बनेला, ओ यात्री एलै दिल्ली, ओ यात्री में जहन असंतुष्टि भेलै तहन बनै छै मैथिली लोकरंग, यानी जकरा अहाँ से मैलो रंग जनै छी। अच्छा, तहिना मैलो रंग से अछिंजर बनै। प्योर रंगकर्मी मैथिली में अहाँ जब कही तऽ हमरा हिसाब से अंगुरी पर गनै वाला आदमी छै जिनका रंगकर्मी कहि सकै छी, बाकी के अहाँ व्यवसायी कहि सकै छी। हम रंगकर्म के हथियार बना लै छियै अपना आप के एस्टेब्लिश करम। हम रंगकर्म के हथियार बना लै छियै या सांस्कृतिक कर्म के हथियार बना लै छियै कोनो पॉलिटिकल या राजनीतिक या सामाजिक पैठ पर एकटा कुर्सी पबै में या अपन एकटा लेवल पबै में। नमस्कार, अपने लोग देख रहल छी मिथिला चैप्टर, हम छी गुंजन श्री। ई कार्यक्रम में फेस टू फेस, पिछला फेस टू फेस जते अपने देखने हैब ताहिमे अपने देखने हेबै जे मिथिला मैथिली से संदर्भित जे लोग छथि, जे मिथिला मैथिली के लेल काज करै छथि, चाहे वो कोनो विधा में करैत हैत, कोनो क्षेत्र में करैत हैत, कतौ करैत हैत, हुनकर भौगोलिक परिदृश्य कोनो रहनि, हुनकर कार्यक्षेत्र कोनो रहनि, मुदा यदि हुनकर काज मिथिला मैथिली से संदर्भित छनि तऽ हुनकासँ हमसब गपशप करै छी। एखन तक के भाषा हमसब मैथिली रखने छी, आगुओ राखब। एहिमे अपने देखने हैब जे एहन एहन लोग जे जीवन में पहिल बेर मैथिली बजला ऑन स्क्रीन आबि कऽ मिथिला चैप्टर पर, तिनको इंटरव्यू अपने लोगन देखलहुँ हैं। आइ हमसब गप करब काश्यप कमल से। ई काश्यप कमल नाम हिनकर पब्लिक डोमेन में छनि, लोक हिनका एहि नाम से जनै छनि, मुदा कागज पर जे हिनकर नाम छनि छनि पवनकांत झा। तऽ एना कही मोटा मोटी जे काश्यप कमल से गप करब हमसब मैथिली नाटक से संदर्भित रहती, मैथिली के सांस्कृतिक जे पहचान है ताहि से संदर्भित रहत, हिनकर लोक शैली में वा लोक गाथा में और लोक के जे विधा है मैथिली के ताहिमे विशेष रूप से उल्लेखनीय काज सब छनि, ताहि पर गपशप करब। सबसे पहले तो कश्यप जी, अहाँ के स्वागत है। बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद अपने लोगन ने अवसर दिलहुँ। हमरा बुझलहुँ एहि जे एहिठाम आबि कऽ हम बात कऽ सकी, ताहिके लेल धन्यवाद। कश्यप कमल के जन्म होइ छनि 1 जनवरी 1976 के। पहिल बेर ई नाटक करै छथि 1982 में। 76 से 82 तक के जे उम्र छै, मतलब 76 और 82 के बीच के जे उम्र छै से अपने लोगन जोड़ि सकै छी वा घटा सकै छी। ई 7-8 साल में ई नाटक केनाइ शुरू करै छथिन गाम में, दुर्गा पूजा के एकटा नाटक में। 2-2 दिन मेकअप करा के हिनका मंच पर नहीं चढ़ा देल जाइ छनि। तेसर दिन फिर हिनका एकटा डायलॉग के लेल मंच पर आनल जाइ छनि। ई एकटा डायलॉग से 7-8 वर्षक उम्र में शुरू कऽ कऽ दिल्ली, मने राष्ट्रीय राजधानी देश के दिल्ली में अबै छै, जतऽ ई ओहि समय के बात है जतऽ दिल्ली में बहुत कम नाटक होइत छल मैथिली के, वा होइतो छल तऽ ओकर मात्रा अत्यधिक कम छल। आइ जेना अपने देख रहल छी दिल्ली, तेहन नहि छल ओहि समय में। किछु मैथिलीक युवा दिल्ली में नाटक शुरू केलक, ताहिमे एकटा कश्यप कमल सेहो छथि। पहिल हम ई जानऽ चाहब जे गाम में अहाँ शुरू करै छी 1982-83 से नाटक, दिल्ली में अबै छी, दिल्ली में नाटक शुरू करै छी, ई नाटक के जर्नी केहन रहल गाम से दिल्ली तक? मूल रूप से बुझी तऽ नाटक के जर्नी जहन 7-8 वर्षक रहिए ने दुर्गा पूजा में, तऽ हमरा ओहिठाम 4 दिन नाटक होइ आ 2 जगह होइ छै, तऽ ओकरा कॉम्पिटिशन वाला माहौल रहै छै। तऽ ओहिमे भेलै ई जे हमहूँ नाटक खेलायब, किया तऽ जतरा दिन जते कलाकार होय ओकरा अलग से जिलेबी आ रसगुल्ला खुअबै लए भेटै, तऽ हमरा सबके ओहिमे से छाँटि देल जाय। तऽ ओहो एकटा लोभ रहै नाटक करैके, खूब सुन्दर एकटा फैंटेसी रहै। लोग जखन अगिला आइ रातिमे नाटक भेलै, काल्हि अहाँ गाममे घुमियौ तऽ सब मने गौरवान्वित महसूस होइ, रातिमे कतेक सुन्दर ई केलकै। तऽ तेना तेना के नाटक से जुड़लहुँ। लेकिन मूल दर्द ई छै जे हमरा सब दुर्गा पूजा में नाटक केनाइ तऽ गाम के सब लोग के सब ओकरा समर्थन में रहै छलै, लेकिन फेर ओहि मंच से इतर कतौ नाटक या नाच के चर्चो केनाइ हमरा सबके परिवार में वर्जित छलै। ताहिठाम चूँकि ई एकटा पोर्शन छै जे 7-8 साल के उम्र में और हर साल गाम में नाटक होइ तऽ बड़ा सुंदर
नाटक के कार्यकर्ता बनकर रही, स्टेज लगाबी, बाँस उघी, फलान ठिकान, तो वो एक लगाव रहे। लेकिन मूल रूप से जो एक कला और संस्कृति के प्रति जो झुकाव देखे छिए, तो वो झुकाव हम के प्रेरणा जो कही तो प्रेरणा हमर पिति छला। अच्छा, हमर पिताजी दू भाई, तो जेठका जे कक्का छलखिन हमर, वो नाच देखे ला 10-10 कोस जाइ छलखिन। भोरे 5 बजे विदा होते तो रात में जे एकम्मा में नाच है, तो गाम से भटसिमर से एकम्मा जाइ छलखिन नाच देखे ला। तो एहन नाच देखा, पूरा के नौटंकी या सब जते अपना सबके सलहेस है, दीना भद्री है, सबटा हुनका रटल छलन। लेकिन हुनका जे छनि से परिवार में तय मान्यता नहीं के बराबर छलन। नटकिया भ गेल। हाँ, वो नच देखा, नटकिया नहीं, नच देखा नामे छलन, नच देखा। साँझ होइत देरी, दुर्गा पूजा छै, साँझ होइत देरी हुनकर बोरा टांगल रहे छन मालक घर में। कोनो धियापुता के बोरा लऽ कऽ पठा दै छलखिन, जो स्टेज के आगू में ओछा दी, तो बोरा ओछायल रहे छलन, हुनकर बोरा प्रॉपर ओछायल रहे छलन। वो 10 बजे आबे, 11 बजे आबे, तो बोरा पर बैसे छला। तो से एकटा प्रेरणा छै। जहन मधुबनी आर.के. कॉलेज में रहिए, तो ओहि समय में इप्टा, मधुबनी इप्टा के गतिविधि चलते रहे, और वही इप्टा के गतिविधि में हमारे मित्र मंडली रहे, और मित्र मंडली में सबसे खास तो प्रकाश जी छला। तो हम सब संगे रहते रही कॉलेज मधुबनी में। तो संगे रहते रही, तो मधुबनी इप्टा के गतिविधि आसपास हुई, तो नहीं हो चाहे में इन्वॉल्व हुआ पड़े। और तकर बाद धीरे धीरे देखली, तो वाह, बड़ा मतलब नहीं हुई है ई रोग कोना लागल, तो से नहीं बुझलिए, अपना धीरे धीरे लग गेल। तो से लग गेल। 1994 ईस्वी में यूथ फेस्टिवल होते रहे, मिथिला यूनिवर्सिटी के यूथ फेस्टिवल। तो ओहि में तकर में वशिष्ठ, ऋषि वशिष्ठ छथि लेखक, तो वशिष्ठ भाई सब सेहो रहथि ग्रुप में। तो एकटा रहे प्रस्तुति 15-20 मिनट के, तो एकटा अम्बेडकर के स्टैचू बनल रहे। तो पहिल बेर हमरा ओहि मंच पर ओहिमे अम्बेडकर के स्टैचू बना के ठाढ़ केले। अच्छा, जो वो किछु नहीं बजते, वो खाली एना के ठाढ़ रह। तेना भेलै। तकर बाद फिर नाटके के मलंगिया जी के सानिध्य, फिर दिल्ली एनाइ, और दिल्ली आबि कऽ फिर वो गतिविधि में, चूँकि वही ग्रुप में रही, तो गतिविधि में नहीं हो चाहे, तो वो रोग कहबे केलहुँ हँ केना लागि गेलै, तेना के लगलै। आइ के युग में ई एखन जतऽ छी प्रोफेशनल थिएटर, तो दिल्ली आबि कऽ बुझलिए जे एकरा कहै छै प्रोफेशनल थिएटर। नहीं तो मधुबनी में नाटक हो और गाम में नाटक हो, तो हमरा सबके विजन वह रहे जे मधुबनी के नाटक के और गाम के नाटक के कंपैरिजन। गामक लोग के कहिए दो, तू सब देखै छी मधुबनी में जे नाटक हो छै सबटा रटले रहै छै। तो मतलब ओहि लेवल तक सोच रही। ओतऽ जो गाम के प्लेटफॉर्म पर ठाढ़ भऽ कऽ मधुबनी के नाटक के देखलिए, और मधुबनी के प्लेटफॉर्म पर ठाढ़ भऽ कऽ जहन दिल्ली के नाटक के देखलिए, तकर बाद एकटा ई आयल जे एक प्रोफेशनल थिएटर ई छियै। और जब ईमानदारी से पूछी तो आइयो के डेट में हम अपना आप के प्रोफेशनल आर्टिस्ट नहीं कह सकै छी, एते हिम्मत अंदर से नहीं होइए। अच्छा, कश्यप कमल जी, अहाँ अभिनेता छी, लेखक छी, निर्देशक छी, अहाँ स्वयं के माने की छी तीनों में से? हम स्वयं के माने छियै एकटा नीक मैनेजर, सबसे पहले वो कल्चरल मैनेजर। हम कल्चरल चीज के, चूँकि ओकर लोक विभिन्न क्षेत्रक जे मर्म छै, हम कोनो एकटा विषय के एक्सपर्टीज नहीं कहब जे हम बढ़िया एक्टर छी। हम कहबे केलहुँ जे हम अपना आपके अभिनेता कहैत हमरा नहीं लगैए जे हम अभिनेता छी बहुत बढ़िया, किया तो बहुत किछु बाकी है। हर शो में लगैए जे एहिमे हमरा किछु बहुत चीज छूटि गेल। एकटा मैनेजर चीज के मैनेज केनाइ, कारण व्यवसायियों ओहन अइ, मतलब पेशो जीवन यापन के लेल ओहि जगह पर अइ जे जगह पर यह आर्ट एंड कल्चर, मतलब खासकर परफॉर्मिंग आर्ट। कमल जी संगीत नाटक एकेडमी में छथि एखन। हाँ, केंद्रीय संगीत नाटक एकेडमी में। तो कल्चरल खासकर परफॉर्मिंग आर्ट के इवेंट पूरा देश भर के देखनाइ, और ओहि एवज में मैथिली रंगमंच के तुलनात्मक अध्ययन केनाइ, और खासकर जहन मंच पर एक कात हम आलोक चटर्जी के अभिनय देखै छियनि, तहन हुनका सामने में लगैए जे डेराइत लजाइत जे देश में एहन एहन एक्टर छै। तो प्रोफेशनल थिएटर और ई गाम के बड़ा स्तर के थिएटर से लकैत हुनका थिएटर के बात कहै छै। ई अपन व्यक्तिगत अनुभव है। दिल्ली में एलहुँ, मतलब 2005-06 में दिल्ली में आबि कऽ भेलै अहाँके, हाँ, यात्रा शुरू से छै अहाँके ओतऽसँ इप्टा मधुबनी से, और इप्टा मधुबनी के बाद ओतै बनलै यात्री। यात्री कलकत्ता में जे रहे से? हाँ। अच्छा, एकर पाछू यात्री भऽ गेलै? नहीं,
मिथयात्री अलग छै, अच्छा। यात्री मधुबनी बनलै कल्चरल ट्रस्ट। अच्छा। एकर पाछू कहानी छै। हम्म, कहानी ई छै जे 2001 में अशोक झा जी जे छथि मिथिला विकास परिषदवला, ओ एकटा मैथिली नाट्य प्रतियोगिता रखलखिन कलकत्ता में, हम्म, और ओकर शर्त रहे जे मूल नाटक हेबाक चाही। हम्म, ओना बाद में वो अपने मलंगिया जी के नाटक जुआयल कनकनी प्रस्तुत केला, हम्म, ई बात अलग छै, लेकिन हुनकर पहिल चिट्ठी जे आयल रहे ओहिमे ई रहे जे मूल मैथिली नाटक के मंचन हेबाक चाही, नया नाटक लिखल जाय, ओकर मंचन हुए, तहन ओ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हेतै। तऽ अभिषेक जी सब रहथि, यात्री जे रहे से इप्टासँ असंतुष्ट लोक सब जे निकलला तऽ से एकटा यात्री नाम के संस्था स्थापित केला। मधुबनी में माने जे एकटा से असंतुष्ट कलाकार रहे से यात्री भेला। असंतुष्ट भेलै, किछु आपस में ओहिना होइत रहै छै ने, हाँ। तऽ तेहने सन किछु भेलै, यात्री के स्थापना भेलै, और यात्री में सबटा यंग रहथि। अभिषेक जी छलाह, सुप्रीता छली, प्रकाश जी छलाह, संतोष छलाह, बादल, बहुत रास लोक सब रहथि, हमहूँ रही। तऽ हम चूँकि स्थापना समय में नहीं रही, हम समय में दिल्ली रही, तो वो यात्री बनलै। तऽ यात्री वाला सब मलंगिया जी लग गेलियनि, जे अभिषेक गेलखिन जे सर यौ एना एना एलैए, तऽ कहलखिन जे ठीक छै तऽ लिख ले नाटक। तऽ हम यही बा, अहाँ छियै तऽ के लिखतै? तऽ मलंगिया जी ओहिसँ पहिले हमर एकटा नाटक लिखने रहथि, देखने रहथि, ओ गांधी की वापसी लिखने रहिए। तो ओ कहलक कि तू ही लिखी ने। बोला एकदम प्राण आबि गेल मुँहमे, हम की लिखिए यौ सर। तऽ कहला नहीं नहीं लिखिया, मने लाठी हाथे बुझियौ तऽ मलंगिया जी कंठ मोहि कऽ अभिषेक तहन एकटा कहानी के प्लॉट देला, जे हमसब जेल में एकटा प्रस्तुतियो केने रहिए। तो वही कहानी के प्लॉट पर लोक कथा के एनलार्ज करैत लाठी हाथे गोरख धंधा लिखायल। गोरख धंधा ओहिमे सबके योगदान छै। अभिषेक रहथि, राखी कौशल जी जे एखन छथि ओहो छलाह बड़ा गतिविधि। अहाँके दोसर नाटक लेखन रहलै बिस्पिपरी, ओकर की कथा छै? बिस्पिपरी जे छै से एकटा गाम में नाच पार्टी के कहानी छै। अच्छा। ओहि नाच पार्टी में की छै जे साटा आब नहीं भेट रहल छै, तऽ सभक परिवार ओही में चलै छै, तऽ सब इकट्ठा रहै छै। इकट्ठा रहै छै तऽ सीजन में मायूस रहै छै सब, जे साटा फलना ठाम एक बेर दुर्गा पूजा में एकोटा साटा नहीं भेटलो, आ परिवार कोना चलै? तऽ सब मिलकर मीटिंग करै छै जे आब की कयल जाय। तऽ कहलकै हौ तऽ एखन तऽ दुइए टा चीज बिकाइ छै, या तऽ नाचे वाली के लऽ आबऽ जे अश्लील डांस करे, तहन पार्टी चलतऽ, या कोनो धर्मवला एहन बवाल उठाबऽ जाहि पर लोक अबै आ देखै। तऽ निर्णय करै छै नहीं, हमसब परिवार लऽ कऽ छी, कोनो कलंकित नहीं करी मंच के, तऽ हमसब कोनो एहन कहानी गढ़ी जाहिमे धर्म होय, सब किछु होय। तऽ वएह सब मिल कऽ कहानी बनै छै। ओहिके पाछू जे छै से एक ओहिमे मूल जे मेन हीरो के रोल नहीं छै, ओ मुस्लिम जाति के रहै छै, आ ओही में एकटा कैरेक्टर आर्टिस्ट जे छथिन तिनकर बेटी छै मनकी कऽ कऽ, जे जकरा प्रति ओ आसक्त रहै छै। और साइड हीरो जे छै से हिंदू रहै छै। होइ छै ने नाच पार्टी में एकटा हीरो रहत आ एकटा साइड हीरो रहत, जेना सलहेश आ चूहरमल, तऽ दुनू टक्कर के रहै छै। तऽ दुनू के ओहि लड़की पर आसक्त रहै छै, और फिर दुनू में हिंदू मुस्लिम के फीलिंग होइ छै। तऽ एना कऽ कऽ ई सब मिल कऽ अहाँके एकटा मंदिर स्थापित करै छै, राम और सीता के मूर्ति रहै छनि। तऽ ओहिमे एकटा बच्चा अबै छै, ओ प्रसाद के लोभे, ओकरा नहीं भेटै छै तऽ राति में अबै छै मंदिर प्रसाद चोरबै लए। तऽ राम और सीता के जे मूर्ति रहै छै ने, तऽ राम और सीता जे छथिन से जहन सब चलि जाइ छै, तहन ओ मूर्ति आबि कऽ टहलऽ लगै छै बाहर में, चलू बड़ भेलै आब कने टहलै बुलै छै। तही काल में ओ बच्चा अबै छै, तऽ कनेक बच्चा और राम के बड़ा सुंदर एकटा छोट अंश कहि दै छी। बच्चा अबै छै आ चोरबऽ लगै छै, तऽ राम पकड़ै छथिन कटा, जे चोरी नहीं करी बौआ। तऽ कहै छथिन तू के छऽ? तऽ कहै छै हम राम छी। कोन राम? पूरा नाम की छऽ? तऽ राम। तऽ ई के छथुन? तऽ ई हमर पत्नी छथि। तऽ के? तऽ सीता। तो बच्चा पूछै छै जे अहो झूठ बजै छै? तऽ नहीं नहीं बौआ हम राम छी। तऽ कहै छथिन जे एकटा काज कर ने, तऽ तू दुनू आदमी ककरा पार्टी में छहक? तऽ राम बड़ा चक्कर में पड़ै छै, कोन पार्टी, हम तऽ पार्टी में नहीं छी कोनो। तऽ झूठ बजै छऽ? हो तऽ तू दुइए आदमी मिल कऽ कोना रामलीला खेला लै छहक? तहन राम पूछै छथिन जे अच्छा बौआ अहाँ ई रामलीला पार्टी तऽ पूछै छलहुँ हेँ। तऽ ओ कहै छै तोरा मुँहे की भेलऽ, जे कांग्रेस पार्टी या फलना पार्टी? अहिना अहिना कऽ बहुत रास सीता चलि जाइ छथिन जनकपुर कने, तऽ ई रूमर फैल जाइ छै जे मन्दिरसँ मूर्ति चोरी भऽ गेलै। फेर केना केना ओहि मन्दिरके ह्रास होइ छै, ओहिठाम जुआ शुरू होइ छै, ओहिठाम दुनिया भरिक अपकर्म होइ छै, ओहिठाम तजियाके अथी होइ छै, जुलूस जे होइ छै नहि दाहा, से दाहा होइ छै। तऽ फेर ओकर बाद एहन अंतमे एहन होइ छै जे दुनू मिल कऽ स्टेज पर एहन मारामारी होइ छै, तऽ जे रामके रोलमे जे मुसलमान छै और
नहीं नहीं, मुसलमान के ओ हिंदू चाहे छै, ओकरा तऽ द्वेष रहै छै ओ लड़कीवला, दुनूमे मारि होइ छै, मारैत मारैत दुनूके एकदम कचरमबद्ध असलमे मारि भऽ जाइ छै। तऽ ओ जे विषपिपड़ी छै ब्लडमे, धर्मके प्रति, समाजके प्रति, जातिके प्रति, एकटा इंसेक्ट जकाँ हमरा सबके ब्लडमे छै, तऽ ओकरे कहल गेलै। ओहिमे बहुत रास चीज सामान्य। धर्म पर की विचारै छियै? धर्म तऽ अपन अपन स्वेच्छानुकूल आचरण करैवला चीज छै। ओहिपर हमसब ककरो प्रभाव दऽ कऽ बदलाव कऽ सकै छियै, प्रभावित भऽ कऽ, इंस्पायर्ड भऽ कऽ, नहि कि लाठी हाथे। लाठी हाथे नहीं हेबाक चाही। नहीं हेबाक चाही। धर्म स्वेच्छाके विषय छी। बोझ नाटक फेर अहाँ लिखै छी, फेर सखा लिखै छी, सबमे देखै छी जे अहाँ स्वयं नाटक लिखै छी। तऽ अहाँ अगर नाटककार छी, माने अहाँके परिचयमे ई नाटककार, अहाँ लेखक छी, अभिनेता छी, निर्देशक छी, ई किया अहाँ लिखबो अपने करै छी, निर्देशनो अपने करै छी? हालांकि ई कोनो बेजाय बात नहीं छै, बहुत रास लोग छथिन जे ई करैत रहला, गिरीश कार्नाड से लऽ कऽ एखन तक के बहुत लोग छथिन। लेकिन एना नहीं लगैया जे सब काज अहाँ असगरे कर रहल छी, कि अहाँके टीम नहीं है, कि अहाँ टीम बनाबऽ नहीं चाहै छी? देखियौ, किछु लोहक दोख, किछु लोहारोक दोख। अच्छा। मूल बात ई छै जे एकटा तऽ ई परम्पराके बात भने अहाँ कहि देलियै, गिरीश कर्नाड वगैरहके एकटा ई परम्परा रहलनि हैं। अहाँ बंसी कौल राजेश जोशीके जोड़ी देख लियौ। बंसी कौल राजेश जोशी जी के स्क्रिप्ट पर बंसी कौल भेला। सही बात। ठीक छै ने? तऽ एकटा इहो एकटा उदाहरण भऽ सकै छै जे एकटा लेखक और एकटा डायरेक्टरके कॉम्बिनेशन या एसोसिएशन जब बेसी दिन तक चलै छै तऽ किछु बेहतर चीज निकलि कऽ अबै छै। जेना जकर साक्षात उदाहरण गोरखधंधा है। अभिषेक जी संगे छला है, आ अभिषेक जी छथि, ओकर बाद हाय रे हमर घरवाली छै, या बाकी विषपिपड़ी जे छै, हमर हर नाटकमे अभिषेक जी कोनो ने कोनो रूपमे छथि। विषपिपड़ी जे छै, ओकर बाद काशीनाथ छै। तऽ ई एकटा भऽ गेल परम्पराके बात। दोसर बात ई छै जे हम तैँ परफेक्टली हम अहाँके सबसँ ईमानदारीसँ ई बात कहलहुँ हैं जे एकटा नीक मैनेज कऽ सकै छी हम ओहिठाम रिसोर्स एस्टैब्लिश कऽ कऽ हम चीजके इकट्ठा कऽ सकै छी। लेकिन मामला तहन और बेसी मजबूरी भऽ जाइ छै एक तरहसँ, जे जब हम लिखलहुँ, या तऽ ओ लिख कऽ पोथीमे पढ़ल छै, जेना हजारों नाटक पढ़ल छै, और देखै छियै हर साल 2टा 4टा नाटक अबै छै, और परफॉर्म केनहार लोक नहीं छै। या जो करेंट आइडिया छै, जो एकटा आइडिया छै, तऽ ओकरा हम कंसीव के लिए तऽ हम ओकरा बेहतर प्रेजेंट करिए, तऽ केओ और करैवला होइ। तऽ ऑफिशियली केओ नहीं कहत, लेकिन हम ईमानदारीसँ कहै छी जे खंड खंडमे बँटल, जेना नहीं होइ छै एकटा अपना सबके खिस्सा छै, पूंजी अहिए ने पूंजी 9टा। तऽ खास कऽ मैथिली रंगमंचके और दिल्लीके मैथिली रंगमंचके पूंजी कम आ कुंजी 9टा वाला बात छै। दिल्ली में तो 10-12टा टीम काज करैया। अहाँ आर्टिस्टके लिस्ट बनाउ। मने दिल्ली के रंगमंच अहाँ असंतुष्ट छी? नहीं, असंतुष्ट नहीं छी। दिल्ली के रंगमंच आइ ओहि स्थितिमे छै जकर नतीजा अहाँ 5-7 साल बाद देखबै। की देखबै? जहन आइ अहाँ मैक्सिमम ई देखियौ जे मुश्किलसँ 10टा 12टा 15टा कलाकार छै जे रिपीट भऽ रहल छै। लेकिन हर ओ व्यक्ति जे आइ रेपर्टरी शुरू भेलैए, दोष कलाकारोके नहीं छै, या हम आइ हर आदमीके समयके संगे एकटा ओनरशिप फीलिंग होइ छै, जे हम जे सीनियर भेलहुँ तऽ हमरा सीनियर मानल जाए। तऽ ओ व्यक्ति अपन एकटा संस्था ठाढ़ केलकै, तऽ ओकरा आर्टिस्ट नहीं जे छै, आर्टिस्ट ओही लऽ कऽ काज चला रहल छै। कारण ओहिमे सबसँ पैघ प्रॉब्लम छै संसाधनके। एकटा प्रोडक्शन तैयार करैमे 1 लाख 2 लाख रुपया चाही, से कतऽसँ औतै? नव आर्टिस्ट ओतेक पाइ लेतै तऽ हम अहाँमे कऽ लिअ, अहाँ हमरामे कऽ लिअ। एखन शैशवावस्थामे छै। जहन हर रेपर्टरी विराट हेतै 2-3 सालमे, ओकर नंबर बढ़तै, लोक बढ़तै, तहन की हेतै जे नया नया लोक जुड़तै। आइ मानि लिअ 10टा रेपर्टरी छै, या 9टा रेपर्टरी छै, या 8टा रेपर्टरी छै, एवरेज 2टा आर्टिस्ट तऽ 16 8 24टा लोक छै। लेकिन 5 सालके बाद वह 15-15टा के भऽ जेतै, तऽ 15-8 ओतेक कलाकार अहाँके नव जेनरेट हेतै, तहन ओ रेपर्टरी जे कहै छियै से देखऽमे आयत ओ 5-7 सालक बाद। नहीं तऽ एहि हिसाबसँ, एहि गणितसँ एखन जे 9टा रेपर्टरी छै, तकरो 15-15 आदमी रहक चाही छलै। चाहे छलै, आवश्यकता तऽ छै। ई गोरखधंधा लगैए अहाँके? नहीं। अच्छा, बिल्कुल ई गोरखधंधा नहीं छै। ई छियै अभावके सामंजस्य। आइ हम जतऽ रहै छी, मने अहाँ ई कहऽ चाह रहल छी दिल्लीमे कलाकारके अभाव छै? नहीं,
सेहो नहीं कह चाहै छी। अच्छा कलाकार के नव लिंक माने नव संस्था सब जतेक बनलैए ओ तऽ बनबे केलैए, पुरान संस्था जते छै ओकरा लए कलाकार छैहे। जेना हम ही या हमर छोड़ू, हम तऽ चूँकि शुरूसँ छियै एहिमे, जेना जतेक नव रेपर्टरी बनलैए ओहि हर रेपर्टरीमे पहिले ओ कोनो संस्थामे जुड़ल छलखिन हेँ। ई 10 आदमी एक संगे काज करै छलै, आइ ओ 10 आदमी 10 जगह भेलैए, ठीक नव एस्टेब्लिशमेंट भेलैए। अगिला अबैवला 2-3-4 सालमे ओ 10 आदमी सेहो तऽ 2टा 3टा के 4टा के 5टा के कलाकार जोड़तै, नव लोकसभ जोड़तै। तहन तैँ कहलहुँ हेँ जे दिल्लीके मैथिली रंगमंच एखन जे नव रेपर्टरीके पॉइंट ऑफ व्यूसँ, संख्याके पॉइंट ऑफ व्यूसँ शैशवावस्थामे छै, जे अगिला 5-7 सालमे देखबै। जेना आई 2टा 3टा माने अहाँ भविष्य आशान्वित करै छियै। दोसर बात जहाँ तक हमरा लए कहलहुँ जे अपने लिखै छी अपने करै छी, तऽ ई एकटा छै लोहोक दोग लोहारक दोग अभावक सामंजस्य कहि सकै छियै। हम करै छी नौकरियो, कीड़ा कटने अइ नाटकवला, ओहो जब सब कहै छै आब नहि करब, ई प्रोडक्शनके बाद नाटक अपने नहि करब, लेकिन जहन 10 दिन 15 दिन बीतै छै तऽ पता नहि कतऽसँ किछु किछु मोनमे कुलबुलाए लगै छै। 7 बजे अबिते छी, 2 घंटाके देबै तऽ भऽ जेतै। तऽ हमरा लेल ई समस्या अइ जे हमर व्यवसाय, हमरा नौकरियो करऽके अइ, नौकरीके अलावा हमरा नाटक करऽके अइ। दिल्ली एहन शहरमे छी, सामाजिक और पारिवारिक दायित्व सबटा देखैत जहन करऽके तऽ हम अपना लेल चीजके मिनिमाइज करै छी, जे हम 8 बजेके बादे रिहर्सल कऽ सकै छी रातिमे। हमरा लेल और के कलाकार 8 बजेके बाद 12 बजे तक रहतै, कारण दिल्ली तऽ एक कनेटा छै नहि, 3 घंटा लोकके जाइयो अबैमे लगै छै। तऽ ई सबटा बस, या तऽ तहन हमरा लग 2टा ऑप्शन बचैया, या तऽ हम नाटक करी तऽ पूरा एहि तरहसँ करी, नहीं करी तऽ छोड़ि दियै, छोड़ि सकै नहीं छियै, तहन वएह सब चीजके मिनिमाइज करैत जे बनै छै से करै छी। मैथिली रंगमंच पर की विचार रखै छी एखन आधुनिक परिप्रेक्ष्यमे? संपूर्ण दिल्ली खाली मैथिली, दिल्ली संपूर्ण दिल्ली छोड़ कऽ पूरा भारतके? हाँ, पूरा भारत में मैथिली रंगमंच, पूरा भारतके मैथिली रंगमंच के हालत ओहिना छै कमोवेश जहिना आन रंगमंचके छै। केओ जे कहै छथि जे हम डूबि गेलहुँ, फल्लाँ उबड़ि गेलै, से नहि। मराठी होइ, बंगाली होइ, सब रंगमंचके पुरान इतिहास रहलैए। ओ सब आइ के डेट में अपन इतिहासे के बल पर खा रहल छै, नहीं तऽ कमो बेस हर भाषा के रंगमंच के इएह हाल छै। अच्छा, हम चूंकि ओहिठाम माने अपना ओतऽ एकटा अरण्य रोदन छै जे मैथिली रंगमंच में ओ एकटा सिखल सिखायल चीज छै। हमरा सबके आब ओहिसँ आगू निकलक चाही। अच्छा, जेना दिल्ली में अब ई बड़ा सुखद स्थिति छै जे दिल्ली में आइ 7टा मैथिली रेपर्टरी छै। आइ हम कहलहुँ हैं, लेकिन जब 2023 में छी हमसब, 2027 में जहिया हैत तहिया ई 7 रेपर्टरी पल्लवित पुष्पित जाहि दिन भऽ जेतै, ताहि दिन एहिठाम मैथिली रंगमंच के ई लोक के ई बाहर वाला के शंका हेतै जे मेन स्ट्रीम रंगमंच मैथिली छियै कि कोनो और छियै। दिल्ली जे केओ बाहर से आन भाषा भाषी एतै से ई तऽ एकटा सुखद भविष्य के कल्पना छै। हमरो सभक शुभकामना है और सबके इच्छा हेतै जे केओ मैथिल छथि, सबके इच्छा हेतनि जे ई सपना जे छै या ई जे भविष्य आबऽ वाला छै जल्दिए अबै। मुदा एकटा बात छै, दिल्ली में बहुत रास मैथिली रंगमंच भऽ जेतै, बहुत लोकके कहब छनि ई बात जे एहिसँ मैथिलीके की फायदा हेतै। मैथिली तखन जखन मिथिलाके सन्दर्भमे अहाँ बात करै छियै, तखन जखन कि मिथिला लगमे कोनो शहर नहि छै, मिथिला लगमे कोनो एहन जगह नहीं छै जतऽ सांस्कृतिक परिवेशके रचना कयल जा सकै, वा जे छै तकरा बचा कऽ राखल जा सकै। एहन स्थितिमे दिल्लीमे अहाँ बहुत मैथिली नाटक कऽ रहल छी, दिल्लीमे अहाँ बहुत रास काज कऽ रहल छी, मुदा जतऽ एकर रूट लेवल पर जे छै, अहीं कहै छी जे जड़िमे पानि देबाक चाही। बस जेना ई छै ने गमला, ई गमला के ठाढ़ि पात खूब हरियर रंग से रंग देबै और जड़ि में पानि नहीं देबै तऽ ओ सुखा जेतै। एना नहीं लगे जे दिल्ली में अहूँ सब जड़ि में पानि नहीं दऽ रहल छियै? दिल्ली में जड़े नहीं छै, जड़ि जतऽ छै अहाँ नहीं, हम सएह कहि रहल छी, हम वही बिंदु पर आबि रहल छी। जेना अहाँ मीडिया हाउस में छी, दिल्ली में छी, हम दिल्ली में छी, लेकिन हम जे एहिठाम से ठाढ़ भऽ कऽ जड़ि माने मिथिला के कोनो गाँव में कोनो क्षेत्र में के लेल किछु कऽ सकिए तऽ ओ भेलै जड़ि में पानि ढारनाइ। मिथिला में, दिल्ली में हमसब बड़ा नचै छी। दिल्ली के रंगमंच के पहले इतिहास हम कहि दै छी जे या एखुनका वर्तमान में जे ई 9टा 8टा रेपर्टरी या दिल्ली में जतेक मैथिली कलाकार देखै छियनि, ई सबके नर्सरी छलैया मधुबनी, और ई सब मधुबनी इप्टा नर्सरी से निकलल छथि, जकर माली छथि इंद्रभूषण रमन बम। असल में आई के डेट में दिल्ली के मैथिली रंगमंच जो अहाँ सब देश के सबसे समृद्ध मानै छियै, तो ओकर जड़ि और ओकर रूट में 2टा व्यक्ति छै,
हमरा सबके एज ए रंगकर्मी ओहि दुनू व्यक्ति के पूजा करक चाही। एकटा महेंद्र मलंगिया और दोसर इंद्रभूषण रमन बम। वो अपने कलाकार नहीं है, लेकिन वो कला के नाम पर सब किछु सर्वस्व करे वाला व्यक्ति छै। आई कहि दिन भैया नाटक करब, हमरा ई चाही, वो अहाँके उपस्थित कऽ देता। वही नर्सरी से निकलल आइ दिल्ली के रंगमंच। या अथी के बाद की कहै छै, इप्टा से असंतुष्ट लोग यात्री बनेला। वो यात्री एलै दिल्ली। 2005 में जनकपुर में अंतर्राष्ट्रीय मैथिली नाट्य उत्सव होय वाला रहे। दिल्ली यात्री से गोरखधंधा बन के गेलै, ठीक छै, दिल्ली से गेलै, ओहिमे प्रस्तुत करै लए गोरखधंधे नाटक भेलै। ओ यात्री में जहन असंतुष्टि भेलै तहन बनै छै मैथिली लोकरंग, यानी जकरा अहाँ सब मैलो रंग जानै छी। अच्छा, 2007 में पहले से यात्री में रहे सब गोटे, इप्टा, प्रकाश जी। हाँ, इप्टा के बाद यात्री, और यात्री के बाद मैलो रंग के बाद मैथिली फाउंडेशन, तहन अछिंजल, तहन तकर बाद तऽ देखते छियै जे बहुत रास। दूटा सवाल कश्यप जी, पहिल तऽ अहाँ अपन जे संस्था बनेलहुँ तकर अंतर्कथा, दोसर जे रंगकर्मी के वा संस्कृति कर्मी के राजनीतिक सरोकार पर की विचार रखै छी अहाँ? यो रंगकर्मी और संस्कृति कर्मी के तो राजनीति से नहीं चाहत उलझ पड़बे करै छै हर एक कदम पर। अभिव्यक्ति के बहुत बेसी स्वतंत्रता होइ छै मंच पर, और जहन कलाकार मंच पर जाइ छै तहन बहुत रास बंधन नहीं देखै छै। मुदा बात यह भऽ गेल छै जे हम सब रंगकर्मी तऽ छिहे, रंगकर्मी के संगे सबसे पहले एगो मनुष्य छी। तऽ मनुष्य के रूप में जन्म लेला बाद जे हमरा सबके काम क्रोध मद लोभ है, वो हावी अहि। चिंता के विषय ई छै जे हम सब कने दूषित सेहो भऽ गेल छी, और परिस्थिति सेहो ओहि चीज के डिमांड करै छै जे हम सब दूषित भऽ जाए। हम रंगमंच प्योर रंगकर्मी मैथिली में अहाँ जब कही तऽ हमरा हिसाब से अंगुरी पर गने वाला आदमी छै जिनका रंगकर्मी कहि सकै छी। बाकी के अहाँ व्यवसायी कहि सकै छी। हम रंगकर्म के हथियार बना लै छियै अपना आप के एस्टेब्लिश करम। हम रंगकर्म के हथियार बना लै छियै या सांस्कृतिक कर्म के हथियार बना लै छियै कोनो पॉलिटिकल या राजनीतिक या सामाजिक पैठ पर एकटा कुर्सी पबै में या अपन एकटा लेवल पबै में। ई एकटा चिंता के विषय छै। राजनीति से एकटा सोसाइटी के मेंबर होय के कारण हमरा सबके राजनीति से हमेशा फेस टू फेस करऽ पड़बे करैया, लेकिन चूंकि अहाँ रंगकर्मी छी तऽ अहाँ के तटस्थ हेबाक चाही। लेकिन ओहि तटस्थता में अंदर सबके विचार तऽ छै, लेकिन ओहि तटस्थता में ठाढ़ रहै के जे अंदर के आत्मशक्ति छै, ओ मनुष्य शक्ति ओ पथभ्रष्ट कऽ दै छै व्यक्तिगत स्वार्थ। तऽ ई एकटा द्वंद्व सब दिन रहलैया, हमरा सबके चलते रहलैया, चलते रहतै। मुदा रंगकर्मी प्योर रंगकर्मी माने ई जे कंसेप्ट छै ओकरा ओहिसँ बाहर निकलि जाउ, जाहिमे फाटल कपड़ा होय, जयप्रकाशी झोरा होय, एकटा बिखरल बाल होय, नमहर नमहर दाढ़ी होय, या एकटा बेतरतीब जीवन, ओ दायरा से बाहर निकलि कऽ जखने हम एकटा सोफिस्टिकेटेड जीवन में एबै, हमरा ओहो चाही और हमरा रंगकर्मो चाही, ताहि काल में सोफिस्टिकेशन जीत जाइ छै और तहन व्यक्ति जे छै से ओहि रंगकर्म के अपना एस्टेब्लिशमेंट, व्यक्तिगत एस्टेब्लिशमेंट के हथियार बना लै छै। नतीजा जकर मैथिली रंगमंच के पाछू होय के अहाँ देखै छियै दिल्ली के रंगमंच बड़ सुंदर। हम तऽ कहै छी जे दिल्ली के रंगमंच और दिल्ली मैथिली रंगमंच के एखन तक बहुत किछु खो देलकै है। अच्छा, खो देलकै एहि सेंस में। हम आइ गुंजन जी छथि, आइ गुंजन जी 1 घंटा में 5 गिलास पानि पी सकै छथि, ताहिठाम गुंजन जी 2 गिलास पीबै छथि, तो 3 गिलास पानि अहाँ कम पिलियै ने। सेम ओहिना जब दिल्ली में मैथिली रेपर्टरी भेलै और दिल्ली में बैसल व्यक्ति सब जब मिथिला के लेल चाहतथिन, तऽ आइ मिथिला में हर गाँव में खास कर 10टा 15टा जे स्पॉट छै, जहिठाम ठारी भेल, अहाँके कोयलख भेल, एहन जे जगह छै, पिंडारुच भेल, एहन जगह पर हर जगह रंग गतिविधि तेज रहते। जब ईमानदारी से हम सब अपन कुर्सी नहीं बचा कर, जे मतलब हमर पूछ हुआ से नहीं बचा कर एकटा अपना आपके मैथिली के लेल समर्पित कर दिए, तो ई भऽ गेल रहते। अछिंजल केना बनेलियै? अछिंजल परिस्थिति में बनेलियै? वह कहलहुँ इप्टा, यात्री के बाद मैलो रंग, मैथिली लोक रंग, मैलो रंग के बाद फिर हम ओहिना जेना होइ छै, मतलब की कहू, जेना यात्री जेना इप्टा से यात्री बनले, यात्री से मैलो रंग बनले, तहिना मैलो रंग से अछिंजल बनले।
परिस्थिति कमोबेश सएह रहै। तऽ अछिंजल एहन संस्था छै, पहिल एकटा एहन संस्था छै जकरा बनेनहार ओहिमे डायरेक्टर नहीं छै। ई चीज अंडरलाइन करैवला छै। अच्छा, अहाँ एकोटा मैथिली संस्था, नाट्य संस्था देखा दिअ जे ओहि संस्थाके हेड, जे ओ संस्था चलबै छै, से ओकर डायरेक्टर नहीं होइ। अछिंजलेटा एहन संस्था छै जाहिमे डायरेक्ट पहिले संस्था बनलै, तहन डायरेक्टर ताकल गेलै। एखनो अछिंजलके डायरेक्टर मध्य प्रदेशके MPSD के स्टूडेंट छै। अभिषेक जी छलाह, शिवा कुंदेर नहीं, तऽ लता सांगड़े। अच्छा, अभिषेक जी छलाह, अभिषेक जी के प्रमोशन भऽ गेलनि, ओ कने सीनियर पोस्ट पर गेला, तऽ हुनको संगे नौकरी वाला बाध्यता छनि ऑफिशियली। किछु टेक्निकल चीज सब छै ताहि दुआरे। रसन चौकी असलमे रसन चौकी से हमर जे परिचय है रसन चौकी से ये जे 2012-13 में एकटा अखबार अबैत रहै मिथिला आवाज दरभंगा से, ओहिमे एकटा पेज रहै रसन चौकी। हम पहिल बेर रसन चौकी ओतऽ बुझलियै जे रसन चौकी होइए कि। फिर हम रसन चौकी पर कने एक रत्ती बुझैके प्रयास केलिए तऽ की होइ छै। तऽ हमरा जे बुझैमे आयल, ताहिसँ बेसी हम ई पूछऽ चाहै छी, असलमे रसन चौकी होइ छै कि अहाँके काजे पर? रसन चौकी देखियौ, रसन चौकी सबसे पहिले अगर परिचय दऽ दी, रसन चौकी जे छै से इंस्ट्रूमेंट एन्साम्बल छै। 4टा 5टा इंस्ट्रूमेंट जे एक संगे बजै छै ओकरा रसन चौकी कहै छै। मतलब मैथिली में ऑर्केस्ट्रा टाइप? हाँ, फोक ऑर्केस्ट्रा कहि सकै छियै, और पर्टिकुलर एक स्पेसिफाइड फोक ऑर्केस्ट्रा जाहिमे कारा रहै छै, सुर रहै छै, टिमकी रहै छै, ढोलकी रहै छै, तबली कहि सकै छियै, तबली रहै छै। वो इंस्ट्रूमेंटल एन्साम्बल छियै। और रसन चौकी पहिल बेर मिथिलामे तहन बजलै जहन माता सीता धरतीसँ प्रकट भेलखिन। तऽ रामायणो कहै छै, और एकटा वातावरणमे विशेष प्रकारके इंस्ट्रूमेंट्स सब जे छै ओ गुंजयमान भेलै, और वएह रसन चौकी छलै। अच्छा, एकर प्रमाण की छै? एकर प्रमाण अहाँके पहिले लोकसँ प्रमाण हम दै छी। उपनयन मूड़न देखैत हेबै, उपनयन जे होइ छै तऽ बच्चे बरुआ जे छै सबसँ पहिले रसन चौकी पर थप्पा मारि कऽ तहन आमो बियाह जाइ छै या भगवती पूजा करऽ जाइ छै। मतलब आवाहन, भगवतीके आवाहनके लेल रसन चौकी इम्पोर्टेंट छै, तऽ ओकरा आवाहन संगीत सेहो कहल गेलै। तऽ भगवतीके जहन जहन आवाहन करक रहै छै तहन तहन रसन चौकी बजनाइ अनिवार्य रहै छै। और ई तऽ भऽ गेल लोक प्रमाण, बुझि लियौ। शास्त्रगत प्रमाण ई छै, रामायणमे ओकरा रसन चौकी शब्दके ने रामचरितमानसमे छै ने अहाँके वाल्मीकि रामायणमे छै, मुदा ओहिसँ मिलैत जुलैत सबटा चीज कैरेक्टर छै। कारण ई भेलै, हम पूरा लगभग चूँकि संगीत नाटक अकेडमीके लाइब्रेरीमे जे परफॉर्मिंग आर्ट्ससँ रिलेटेड पूरा दुनिआँके किताब छै, ओहिमे एको ठाम ई रेफरेंस नहीं छै जे रसन चौकी पर 4 लाइन कतहु नहीं छै। अहाँके ई हिनकर माथुर जी के किताब में परंपराशील नाट्य, ओहि किताब में एकटा रेफरेंस छै जे रसन चौकी फोक इंस्ट्रूमेंट छै, बस एतबा। तऽ जहन रसन चौकी पर काज केलहुँ तऽ किछु नहीं छै, साहित्य साक्ष्य तऽ कतहु रेफरेंस में छै नहीं। तहन तऽ ई भेलै जे अहाँ शास्त्र की कहै छै और लोक की कहै छै, दुनूके मिला कऽ आवाहन संगीत ओहि दुआरे छै जे भगवती आब प्रकट भेलखिन पृथ्वी पर सबसँ पहिले, तखन ओ बजलै। तकर बाद आइ तक परंपरामे वएह छै, जतऽ जतऽ भगवतीके आवाहनके जरूरत होइ छै सबसँ पहिले रसन चौकीके पूजा होइ छै। ओ थप्पा मारनाइ हमरा सबके तंत्र मार्गमे ओकरा आवाहने कहल जाइ छै। तऽ आइके डेटमे जब दुनूके जोड़ै छियै तऽ ओ सबटा चीज कड़ीमे कड़ी मिलै छै। और इनफैक्ट हम अहाँके इहो नहीं कहि सकै छी जे रसन चौकीके लेल लिटरेचर क्रिएट करऽ पड़ि रहल छै आइके डेटमे। अच्छा, और ई सबटा लोक रिवर्स प्रोसेस भऽ रहल छै। और हमार बहुत जल्दी एहि पर पुस्तक आबि जायत, मिथिलाक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सीरीज में रसन चौकी, डाक वचन, पंजी प्रबंध पर हम अबै छी। मिथिला में हमरा लगे जे सर्वाधिक लोकप्रिय अगर केओ छै जकर वचन लोकप्रिय छै तो डाक छै। बहुत रास एहन दैनिक जीवन के बात सब छै जे हमरा सबके मने बाबा दादी सब ई सब डाक के वचन एतेक लोकाचार में, मने एतेक लोक में घुलल मिलल चीज छै। डाक पर की थी हुनकर स्टोरी की? यो डाक में मगर मत भिन्नता छै, लेकिन हमहूँ बेसी जे प्रमाणिक लगैए जे डाक एकटा व्यक्ति छलाह जे पंडित बड़ामिहिर और गोप कन्या के पुत्र छलाह। नियोग प्रथा अपना सबके मिथिला में ओहि समय में प्रचलित छलै। तऽ पंडित बड़ामिहिर कतौ जाइत रहै धर्मस्थान, तऽ बीच में राति भऽ गेलनि तऽ एकटा यादवके ओहिठाम बस्ती रहै, ओहिठाम ओ राति बितेला।
तो बड़का भारी ज्योतिष छला है, तो जे हुनकर अथी रहथिन मतलब माइनजन से पूछलखिन जे हाँ ज्योतिकी जी कहियो नहीं होइ छै बैसल तऽ एना एना छै, तऽ कहलखिन हौ आइ के एखन जे राति में एते बजे जे संसर्ग हेतै स्त्री पुरुष के, ओहिमे जे बच्चा हेतै ओ विलक्षण हेतै। तहन ओ जे माइनजन छला है से अपन कुमारि पुत्री के प्रस्तुत केलखिन, कहलखिन जे अहाँ हमरा पुत्री संगे बच्चा पैदा करू, और ओ तेना कऽ ओ भेलै तऽ ओ डाक जन्म लेला। फिर भोरे ओ बड़ा मिहिर अपन चलि गेला। किछु साल के बाद बड़ा मिहिर के मोन पड़लै, तो वो एला डाक लग, वो बच्चा के ले ला एडॉप्ट कर ले, तो बच्चा तो विलक्षण रहे, वो एडॉप्ट कर लेला। तो ओकरा लोक हुनका अबैत रहथिन, तो कहलखिन जे बाबू यौ, अच्छा कहलखिन बौआ हम बाबू हैब, हमरा संगे चलू। तो विदा भेला तो कहलखिन ई खेत छियै। ओ डाक अपन पिता के बड़ा मिहिर के कहै छथिन ई खेत छै, ई खेत में जे फसल छै एकर मालिक के हेतै, यानी ककर छी फसल, तो जे मालिक छै तकर। तो कहलिन तहन हम अहाँके हमरा पर अधिकार अहाँके कोना भेल। ओहिठाम से बड़ा मिहिर ओकरा फिर वापस कऽ देलखिन माय लग। डाक अपन हर पाँचम छठम लाइन में डाक वचन में देखबै हर जगह कहै छथिन कहि गेल डाक गुआर, वो अपना आपके हमेशा यादव गुआर कहलखिन। तब ई नियोग ई छै डाक। किछु मत एहन छै जे डाक सालों में विकसित लोक परंपरा छै, ओकर रेफरेंस जे लोक सब दै छथिन से कहै छी हम अहाँके। अब मैथिल के जे हमरा सबके कोनो चीज पर अटैक कऽ कऽ अपन स्थापित करे के प्रवृत्ति कहिया आयत से दुखद होइए। दोसर रेफरेंस जे छै जे डाक विकसित लोक परंपरा छथिन, ओहि पर कहै छी हम अहाँके। आसाम में डाकेर वचन, बंगाल में डाकेर वचन, अपना ओहिठाम डाक वचन, फिर आगू चलि जाउ यूपी अवध क्षेत्र एना कऽ लऽ कऽ पश्चिमी भारत में चलि जाउ तऽ कतहु घाघ कहै छथिन, कतहु भडरी कहै छथिन, उड़ीसा में खनार वचन कहै छै, अहाँके कश्मीर वगैरह चलि जाउ तऽ पाथेर कहै छै ओकरा। एना कऽ कऽ हर लोक क्षेत्र में, भौगोलिक जे लोक क्षेत्र छै ओहि हर लोक क्षेत्र में एहन एहन किछु उक्ति छै। लेकिन जहन एहि सब चीज का कंपैरेटिव स्टडी अहाँ करबै तऽ अहाँके लागत जे डाक सबसे पुरान और प्रमाणिक छै छला है। तो किया ने हम एज ए मैथिल अही डाक के कॉपी डाकेर वचन या खन्ना वचन या घाघ भडरी किया ने साबित करी जे हम एकरा कहै छियै जे हर कालांतर में हर भौगोलिक क्षेत्र के विकसित लोक परंपरा छै। हमरा सबके थोड़े अटैकिंग हुआ पड़त। हम घाघ के डाक के कॉपी किया नहीं कह सकै छियै, जहन कि घाघ डाक के बाद भेलखिन हैं, भड्डरी जे छै से डाक के बाद छै। मलंगिया जी के पोथी सेहो छनि पर। हाँ मलंगिया जी के छनि, भारद्वाज जी लिखने छथि डाक वचन पर। मलंगिया जी एखन हाले में लिखला है तीनू के कंपैरेटिव। लेकिन एकटा प्रसंग हम अहाँके कहऽ चाहब। डाक वचन पर सेमिनार केने रही 2018 में मधुबनी में, तो प्रोफेसर साहब छथि गुरुजी शशनाथ बाबू, मिथिला यूनिवर्सिटी के VC संस्कृत यूनिवर्सिटी के शशनाथ बाबू और मलंगिया जी दुनू आमने सामने, और दुनू दू मत के लोग। मलंगिया जी के कहब रहन जे डाक पंडित बराह मिहिर के काल के नहीं छथि, वो कालांतर में विकसित लोक परंपरा छै। और शशिनाथ बाबू एकदम स्ट्रांगली और बहुत कठिन शब्द में, जे हम ऑन रिकॉर्ड नहीं कह सकै छी, छै सबटा रिकॉर्ड में, मलंगिया जी के कंडम केलखिन हैं और वो साबित केलखिन हैं जे डाक बड़ा पंडित बराह मिहिर और गोप कन्या के पुत्र छला। ओहिठाम डॉक्टर महेंद्र नारायण राम खाता खेसरा तक निकाल के दऽ देलखिन जे डाक के घरारी ई छियै। अच्छा हाँ, तो ई एकटा निरंतर चलै छै। तो एहि पर हम डाक के दू लेवल तक तऽ काज कऽ चुकल छी। तेसर एकटा लेवल हम सोचने छी कंसेप्ट कि 7 दिन के वर्कशॉप करी, जाहिमे 11-12टा विद्वान के लिस्ट है से, और करीब 20-22 टा जिज्ञासु रिसर्चर, एना कऽ 30-40 आदमी के पकड़ कऽ एक अहिना बंगला कोनो में बंद कऽ देल जाए, 2-3टा टाइपराइटर देल जाए, और 7 दिन में वो सब आदमी एकटा रिजोल्यूशन पर पहुंचत छै डाक के छला है, और वह लगा हम पूरा दुनिया में प्रसारित करी। बहुत बढ़िया योजना है यहाँ की। आप गप करी पंजी प्रबंध पर अहाँ सब काज करत रही। तो की काज छै? देखो पंजी प्रबंध के ई पंजी प्रबंध जे एक्चुअल में छै तकरा तो बहुत रास बात चल रहा छै जे एकरा डिजिटाइज करी, सॉफ्टवेयर डेवलप करी ताकि आई के डेट में सुलभ हो, और उस सॉफ्टवेयर में पुरनका सबटा डाटा इन करी। तो जहन एहि विषय में हम देखलिए तो बहुत रास मत भिन्नता छै। ई गजेंद्र ठाकुर जी के बड़ा सुंदर काज छनि पर, वो पूरा पुस्तकाकार केला है।
बहुत सुंदर। तो खासकर हम जे पंजी प्रबंध पर काज करैके लेल इंस्पायर्ड भेलहुँ, ओ गजेंद्र ठाकुर जी के काज देख कऽ, चूँकि हुनकर इंटरनेट पर छनि तऽ सुलभ छै हुनकर काज देखनाइ, हुनकर काज देख कऽ तऽ ओ तब ग्रास रूट लेवलके काज केलखिन, जे चीज बिखरल छै ओकरा कलेक्ट कऽ कऽ लिपिबद्ध कऽ देलखिन। लेकिन ओहोमे बहुत रास चीज मिसिंग छै कतहु कतहुसँ, जे या तऽ कोनो पानिमे बाढ़िमे बिहाड़िमे फैक्ट हेरा गेल हेतै। लेकिन हमर जे मूल काज है वो पंजी प्रबंध के सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति तत्कालीन समाज में की छलै, और जहन पंजी प्रबंध पूर्णतः समाज में लागू छलै तहन के की सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति छलै, ओकर आउटकम आउटपुट की छै। तऽ ओ पछिला पंजी प्रबंध जहन जहियासँ बनलै तहियासँ एखन तक या जे समय तक पूर्णतः लागू छलै एकटा पीरियड ऑफ टाइम में, ओकर आउटपुट की छलै, सामाजिक सूचिता, बौद्धिक विकास, ई एकटा मापदंड छै जे आमतौर पर देखना नहीं जाइ छै, ओकरा अध्ययन कऽ कऽ निकालऽ पड़त। जँ जँ पंजी प्रबंध के ह्रास भेलै तँ तँ की आउटपुट में चेंज भेलै, एकटा तऽ ई बिंदु छै हमर जे पॉइंट ऑफ व्यू है ओकर काज करैके। दोसर पॉइंट ऑफ व्यू ई छै जे पंजी प्रबंध या एहने सन किछु प्रथा, एकटा तऽ ई मैथिल ब्राह्मण और कास्टके चीज छै, तऽ एहि दुनू जातिसँ इतर जे मिथिलामे जाति छै ओकरामे पंजी प्रबंध या एहन सन किछु प्रथा छै या नहीं छै, छै तऽ कोन रूपे छै तऽ ओकर प्रामाणिकता की छै, और अपकीप और मेंटेनेंस वाला जे बात होइ छै ओ कतऽ तक ई सब कऽ सकै छै और केलकै। तऽ हमर जे पंजी प्रबंध है उतेड़ पोथी ओ समग्र सब जातिके लेल और मूल रूपसँ सामाजिक सांस्कृतिक या सामाजिक आर्थिक प्रभाव या समाज में बौद्धिकता पर प्रभाव कतऽ कतऽ पड़लै है पंजी प्रबंधसँ, तऽ ओ है प्रारंभिक बात हम कहि सकै छी। बहुत सुंदर अथी प्रोजेक्ट है, और ये हम लगे जी एखने शुरू होवला मने एकदम नया नया चीज है, एकदम मैथिली के लिए बहुत नया चीज है। अंतिम सवाल एक हम पूछे चाहे छी जे मैथिली रंगमंच और मैथिली सिनेमा में एकटा मने बिना कोनो कारण के एकटा मने द्वेष जकाँ छै। रंगमंच वाला सिनेमा के बात करे छै जे नहीं वो ठीक नहीं छै, एना नहीं करक चाहे रंगमंच के। सिनेमा वाला ई कहै छै जे रंगमंच वाला के कैमरा नहीं फेस करऽ अबै छै, ओकर एक्सप्रेशन पूरा स्टेज पर रहे छै लेकिन कैमरा पर एते गड़बड़ होइ छै। एकटा मने बिना कोनो कारण के एकटा द्वेष छै रंगमंच और सिनेमा में, अहाँके की लगैया? हमरा लगैया ई निरर्थक बात छै। ई सवाल निरर्थक छै या ई नहीं द्वेष छै? ई सोच निरर्थक छै। अच्छा, सवाल तऽ अपना आपमे छै, जहाँ छै तैँ ई सवाल छै, और हमहूँ भोगि रहल छी, हम कोनो से बाहर तऽ नहीं छी, हमरो सामना करऽ पड़ैया एहि तरहके सवालके। मुदा ई एकटा आत्ममुग्धतासँ ग्रसित लोकके चीज छै। मैथिली रंगमंच अलग चीज छै, हमहूँ अहाँ बुझै छियै, ओहिमे रीटेकके कोनो चांस नहीं रहै छै। कोनो मैथिली रंगमंच चीजमे रीटेक नहीं रहै छै, एहिमे रीटेक होइ छै। ओकर टेक्नोलॉजी किछु और छै, ओकर ऑडियंस कोनो और पॉइंट ऑफ व्यू से देखै छै। ओहिमे डायरेक्टरके, राइटरके या टेक्नीशियनके रंगमंचमे फ्रीडमके एकटा सीमा छै, एहिमे फ्रीडमके एकटा अलग तरहक सीमा छै। ई बेसिक चीज जँ मानि कऽ चलबै तऽ रंगमंच और सिनेमाके बीच जे द्वेष पैदा करै छियै तऽ हिनका लेल तऽ हम एकेटा बात कहब जे ई अल्प बुद्धिवला बात छै या आत्ममुग्धतावला बात छै। हम जे अहाँ एकटा बात कहू, हमरा ओहन व्यक्तिसँ एकटा प्रश्न हमर ई अइ जे IAS छी अहाँ, UPSC पास केलहुँ, देशमे सबसँ कठिन परीक्षा छै, आ जँ अहाँके बोखार लागल आ सुइया लेबाक हैत तऽ अहाँ कतऽ जेबै? गाम पर जे हमर उग्रनाथ मैट्रिक फेल कंपाउंडर छै ओकरे लग जेबै ने यौ, कि अहाँ IAS छियै? अहाँ लऽ लिअ ने अपने सुइया, अपने दवाइयो लिख लिअ। बस इएह अंतर छै। अंतर छै जे हम एकटा विधाके एक्सपर्ट छी तऽ विधा विशेषके एक्सपर्ट छी। हम आइ साहित्यकार छथि, आइ नाटककार मलंगिया जी आबि जाए तऽ सबगोटा छोट भऽ जेबै ने, कुर्सी दऽ देबै ने मलंगिया जीके। आब जँ ओ विधाके एक्सपर्ट छथिन, सर्वोच्च शिखर छियनि, लेकिन जँ अमिताभ बच्चन ओहि कुर्सी पर नहीं बैस सकै छै जतऽ मैथिली नाटककारके लेल कुर्सी रिजर्व रहतै, ओ तऽ अमिताभ बच्चन बैस सकै छै? नहीं बैस सकै छै। लेकिन अमिताभ बच्चन छै, वो चाहते हम अमिताभ बच्चन छी, हम इनका ग्रैब कऽ लिए। ई मानसिकता एहिके पाछू छै हमरा जनतव्य, और ई मानसिकता विनाशकारी छै। यह मूल कारण छै जे लोक समग्र नहीं भऽ रहल छै और ओकर आउटपुट नहीं आबि रहल छै, खंड खंडमे बँटल छै। अहाँ नीक एक्टर छी, नीक डायरेक्टर छी, नीक मैनेजर छी, नीक प्रोड्यूसर छी, लेकिन अहाँ कैमरो नीक चला लेबै से बात नहीं छै, ओ ओकर काज छै। सिनेमाके अलग पढ़ाइ छै, थिएटरके अलग पढ़ाइ छै, किछु किछु मिलै जरूर छै जे दुनू मीडिया छियै,
दुनूमे एक्टिंगके काज होइ छै। हमरा तऽ एखने ओहिठाम बैसलहुँ हँ ने तऽ ई छै जे कैमराके सामनेमे ओकर अलग ग्रामर छै, जहाँ एना नहि मुड़ियौ एते एंगलमे मुड़ियौ। मंच पर रहै छै तऽ ओकर अलग ग्रामर छै। तऽ ओहि दुनू ग्रामरके अलग अलग एक्सेप्ट कऽ लियौ तऽ कोनो प्रश्न नहि छै। अहाँ एक्सेप्ट नहीं करबै, एक दोसर पर अनाधिकार अतिक्रमणके एक दोसरके क्षेत्रमे करऽ चाहबै या लोभ रहत करैके, तऽ ई समस्या रहबे करतै और हेबे करतै। ई सोचके बात छियै, ई कोनो मोटामोटी हमरा सबके अपन सोचके विस्तार देबाक चाही और एक्सेप्टेंस रहक चाही जे हम एकटा थिएटर आर्टिस्ट छी, हम ओहिमे नीक कऽ सकै छी। तेँ हमरा ओते कैमरा कते एंगल पर चलायल जाय से नहीं पता है। क्या हम थिएटर मंच पर एक्टिंग करबै तऽ हम डायरेक्टर जे हिसाबसँ ओहूठाम कहतै ने यौ एना करू एना करू, ओहूठाम डायरेक्टर कहै छै, डायरेक्टरके मानि लियौ, कैमरा मानि लियौ। एखन कश्यप कमल जी कहै छलाह जे हमरा सबके अपन सोचके पैघ करक चाही, स्वीकारिताके गप करै छलाह। बहुत रास गपशप भेलै इंटरव्यूमे। ई केहन लागल ई गपशप से ई वीडियोके नीचाँमे कमेंट बॉक्समे लिख कऽ पठाबी। हमर नाम अछि गुंजन श्री, अपने लोगन देख रहल छी मिथिला चैप्टर फेस टू फेस। धन्यवाद, नमस्कार।